अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ मशीक मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। देखना तो है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे थी आज आपके साथ कि इंडिया के जो टॉप 4 बॉलर्स हैं वो इस वक्त जो है वो रैंकिंग में चले गए हैं, टॉप की रैंकिंग्स में जो है वो इस वक्त बरजमान है। इस पर बात करेंगे सेमीफाइनल के सिनेरियो को लेकर कि क्या इंडिया खेलेगा वखेड़े में या इंडिया खेलेगा कोलकाता में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बार फिर से गूंज हो सकती है, क्या हो सकता है इसके ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि कल बड़ी स्पोर्ट है भाईजान यहाँ से जो है वो श्रीलंका के लिए, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप इंग्लैंड और नीदरलैंड का जो मैच है उस पे भी कुछ और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ देके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया की जो बॉलिंग है इस वक्त वो हिस्ट्रियां क्रिएट कर रही है, इतिहास वो रच रही है और नंबर 1 कहीं ना कहीं वो डिजर्व भी करते हैं। जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते हैं, साउथ अफ्रीका जैसी जियांट टीम को उन्होंने गिराया, इंग्लैंड जैसी जियांट टीम को उन्होंने गिराया, श्रीलंका तो उनके आप कह लेंगे उनके लिए खेत की मूली है, जब चाहते हैं तोड़ के परे कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? देखो, आज आईसीसी रैंकिंग अपडेट की है। शाहीन हमारे नंबर 1 आए हुए थे, शाहीन से सिराज ने नंबर 1 पोजीशन छीन ली, बुमराह आपको टॉप 10 में नजर आ रहे हैं, कुलदीप आपको टॉप 5 में नजर आ रहे हैं, शमी आपको टॉप 10 में नजर आ रहे हैं। तो जो उनके 4 फ्रंट लाइन बॉलर हैं, 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, 3 का ट्रायो और 1 स्पिनर, जिस पर पूरी इंडियन टीम की बुनियादें लगी हुई हैं, ये 4 इनके मेन बॉलर हैं, बुमराह, शमी, सिराज और कुलदीप। 4 के 4 टॉप 10 में आ रहे हैं। और ऑब्वियसली जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में बॉलिंग किया, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बॉलिंग किया, चारों के चारों अनस्टॉपेबल है, एक ना एक तो करता है। इवन जडेजा भी 5वां बॉल, उसने भी अपनी कुंडी फंसा दी कि भाई मैं भी इस रेस में हूं, मुझे भी पकड़ो। लास्ट मैच में उसने भी 5 आउट कर दिए थे। लेकिन आप ये देखो कि जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। अब देखो, अब हमारे हसन रजा साहब थे, उन्होंने बात बोली, क्योंकि ज़ाहिर अब हमारा भी उस जिस टीवी पे वो बैठे हुए हैं उसके साथ हमारा भी है कांटेक्ट है, हम भी ज़ाहिर है उस के साथ मुंसलिक हैं, हम भी वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। इवन आज भी हमारा वहाँ उनके साथ शो हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी कमिटमेंट हमारी बहुत ज़्यादा थी तो हम उनके साथ नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी उनके साथ काम करेंगे। बड़ा अच्छा हमारे साथ वर्क रिलेशनशिप है। तो वहाँ पर बैठ के हसन रजा ने बात की थी, उन्होंने कहा, उन्होंने उस टीवी चैनल के साथ ही बैठे हुए थे तो उन्होंने बात की और उन्होंने ये बात की कि जो बॉल है वो चेंज हो जाता है, बॉल चेंज हो जाता है। जब इंडिया अच्छा कल बड़ा चल रहा था, जब वो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉल की ना, तो चलना शुरू हो गया वही वाली बॉल जो जब मैजिक बॉल का नाम दिया उसको, मैजिक खेल ये रहे हैं लेकिन बॉल हमारे हैं, मैजिक बॉल बीसीसीआई ने दे दी। अब कहानी हुई कि 25 ओवर में वो जब मैक्सवेल ने छक्के मारना शुरू हुए, अब वहां पे एकदम पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, नंबर 1 पे वो कुछ चला दिया था, वो एकदम से वापस चला गया। वो बीसीसीआई की जो मैजिक बॉल थी वो एकदम गायब हो गया क्योंकि मैक्सवेल ने छक्के मार दिए। तो बात यह कि आज शमी ने इंस्टाग्राम पे लगाया, उन्होंने कहा कि देखो जी वसीम अकरम की आप बात सुन लो, वसीम अकरम क्या बात कर रहे हैं, वसीम अकरम आप खुद सुन लो वसीम अकरम की बात, वो आपके क्रिकेटर हैं। उन्होंने ये बात बोला कि भाई हमारी बेइज्जती मत कराओ, या आप सबकी बेइज्जती करा रहे हो इस तरह की बात करके। तो देखो, बात इतनी सी है कि ये हमें पता है कि लॉजिक ये शमी ने जवाब दिया कि भाई ये आईसीसी इवेंट है, कोई लोकल इवेंट नहीं है। ये ऐसा पता नहीं किस तरह की मीमें चल रही हैं या पता नहीं क्या बातें चल रही हैं। ये ग्राउंड का मिड होता है, सुनो तो सही आप, मिड होता है, लाइट बंद हो जाती है, पिच चेंज हो जाती है। वो आपने भी ख्वाब भी देखा था रात को, मुझे बता रहे थे ख्वाब, इतनी ये बातें चल रही हैं। मैंने रात को ख्वाब देखा कि कोई आया पिच के ऊपर, किसी ने दाने ऐसे छोड़े और पिच में वो दाने जज्ब हो गए, ऐसे कोई दाने डाल रहा है। इतना ज्यादा हम इतने प्रोफेशनल हैं, हमें पता है यार ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इतना लोगों ने ये बोल की चीजें जो है ना दिमाग में बिठा दी हैं कि पता नहीं कि इंडिया क्या करता है। हालांकि ये सीधी जेलसी फैक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इंडिया के क्रिएटर्स ऐसा कुछ करते हैं, बोला है ना कोई बॉल में फर्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्किल्स में फर्क है, अंडर लाइट्स डिफरेंट बॉल होता है। और हम तो सीरीजें इंडिया की कवर करते हुए आ रहे थे लंबे अरसे से, हम ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया में समटाइम ऐसा करते हैं, वो सिराज करता है ऐसा, शमी करता है ऐसा, बुमराह करता है। अब देखो, शोएब अख्तर ने बोल दिया, वसीम अकरम ने बोल दिया, रमीज राजा ने बोल दिया, शाहिद खान आफरीदी ने बोल दिया, शोएब मलिक ने बोल दिया, मिसबाहुल हक ने बोल दिया, मोइन खान ने बोल दिया, राशिद लतीफ ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आमिर सोहेल ने बोल दिया। इसके अलावा आप यार आपके सोहेल तनवीर बैठे हुए हैं, इमाद वसीम बैठे हुए हैं, मोहम्मद आमिर बैठे हुए हैं टीवी पर। कोई आप बता दो जिसने बोला कैसा है, बस ठीक है, जिसने कह दिया वो कह दिया। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और यही अच्छी बात है कि भाई हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। अब ये सुनने वालों के ऊपर, मानने वालों के ऊपर है कि भाई वो बात को किस तरीके से लेते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उस बात को इस तरह लेते हैं, लेकिन एक लॉजिकली बात है ना, कैसे माने हम ये बात, क्या ऐसे हो गया, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हमें भी ये बात पता है, मतलब अब कैसे इस बात को आप समझोगे, इवन समझाओ बात को, इतने कैसे इतनी मतलब नॉनसेंस वाली हरकतें हैं कि वीडियो शेयर की जा रही है, इंडिया एक मैच खेल रहा है, एक बॉल उसमें अंपायर लेता है अपनी जेब में डालता है, दूसरा चल रहा है वो दूसरा बॉल देता है, वो अकल के अंदर। एक मैच के अंदर 2 बॉल्स यूज होते हैं, दोनों डिफरेंट एंड से बॉल यूज हो रहे होते हैं, 2 बॉल एक ही मैच में यूज हो रहे हैं, एक इनिंग में 2 बॉल यूज हो रहे होते हैं।
एक जब उस एंड से बॉल होगी तो वो अंपायर बॉल देगा, एक जब इस एंड पर आएंगे जो लेग अंपायर है वो इधर का अंपायर बन जाएगा और ये बॉल देगा। चलो ठीक है, ये हो भी जाए कहानी है, बॉलों की आप बात छोड़ो कि बॉल क्या हो रहा है सिस्टम। मुझे आप ये बताओ कि कैसा ये मैजिक बॉल, कौन सा वाला मैजिक बॉल है ये, मतलब जैसे बॉल स्विंग होती है कि वो कहना माने, उसमें क्या एआई कोई लगा हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी लगी हुई है, कोई सेल लगे हुए, क्या है वो, या वो कोई वो जादू चला रहा है? यानी कि यार बकवास और जेलस यही बात की है जो बोल रहे हैं कि अगर बॉलिंग हमारी हो रही होती तो हम अभी इस वक्त जो है वो आप कह रहे हैं कि लाभ रहे होते, नंबर 1 बॉलिंग। मैं आपको बताऊं एक बात, अगर इस विकेट में नसीम शाह होता ना, वो हिलाता, वो उसके हाथ में वो मैजिक बॉल होती। सही बात है। और भाई ये रेलू कट्टे हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख लो, रऊफ को जबरदस्ती दोस्ती के कोटे में खेले जा रहा है, हसन भी आ गया, प्रॉपर जो बॉलर था आपको नसीम शाह ही आपकी बॉलिंग को नंबर 1 बनाया था। ये भी मैं कल मैं जब घर गया तो मेरे जहन में यही बात घूम रही थी कि नसीम शाह होता ना तो इस पिच के ऊपर बॉल को, वो मैजिक बॉल पिच इसको भी दे देते नसीम शाह। ये नसीम शाह याद है आपको, एशिया कप में बॉलिंग कर रहा था, शुभमन गिल खड़ा था और कीपर, शुभमन गिल सिर्फ बैट हिला रहा था, कीपर और नसीम शाह खेल रहे थे। कभी शुभमन गिल के इधर से बॉल गुजरती थी, कभी उधर से, वो स्विंग ही एक्स्ट्रा करता है भाई। अगर वो नसीम शाह होता ना तो फिर यहाँ पे ये भी होता कि शायद नसीम शाह मिल गया और उसको भी वो मैजिक बॉल दे दिया। भाई आप स्किल की बात करो, शमी अच्छी बॉलिंग कर रहा है स्किल पे, नसीम शाह आपका अच्छा बॉलर था, वो नहीं है। बुमराह का डिफरेंट बॉलिंग कर रहा है, सिराज डिफरेंट बॉलिंग कर रहा है, बात वो है। अब देखो कल अफगानियों के कल अच्छा था, उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा सा लाइट्स के इधर उनको हेल्प मिला तो उन्होंने भी बॉल को स्विंग किया, तो ये बात नहीं है। और वही 20 ओवर के बाद जब वो बॉलर है तो वो क्लूलेस थे, वो यूजलेस थे, तो ये फजूल बात है। रियलिटी आप मानो कि इस टाइम टॉप 10 में इंडिया के 4 बॉलर हैं और वो इस लेवल तक अपने आप को लेकर आए हैं। सिराज ने पूरा साल अच्छी बॉलिंग किया है, इवन सिराज जिस तरह चल रहा होता था वो कहते हैं भाई जब मैं 19 साल का था उस टाइम तक मेरे पास जूते भी नहीं थे खरीदने के लिए। सही है। 19 साल तक ग्राउंड में जाके सेल्फियां ले रहा होता था अपनी। नहीं 19 साल तक वो कह रहा है कि मैं चप्पलों में खेला हूं क्रिकेट, 19 साल तक। वो कहती है कि क्योंकि कहते हैं कि घर में वो पैसे कहां देते थे क्योंकि मैं काम तो कर नहीं रहा था। 19 साल तक सिराज कहता है कि मैं चप्पलों में खेलूं, चप्पलों में। नहीं उसके वालिद ने बहुत स्ट्रगल किया, रक्षा चलाते थे उनका फादर। जब उसके वालिद की डेथ हुई है बड़ा इमोशनल लम्हा था एक सिराज के लिए भी, तो बड़ी स्ट्रगल की है। तो आप ये देखें ना कि वो बंदा जो चप्पलें पहनता था लेकिन उसने अपना एक छपछपा, अपनी एक छाप छोड़ी है। तो बात यह कि हमने एक बहुत जल्दी, अब हारिस रऊफ है, आप मुझे जवाब दो कितने फर्स्ट क्लास खेला है भाई? वो T20 का बॉलर है, ओडीआई में उसकी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं है कि भाई साहब वो पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है। उसको खाली पता है कि 2 ओवर 4 ओवर 3 ओवर कैसे डालने हैं, 10 ओवर में वो ठुस। और यही वजह है कि वो लगातार फ्लॉप हो रहा है क्योंकि T20 में बैट्समैन के पास टाइम नहीं होता, वो या तो टैग करता है और हारिस रऊफ या जोर भी अच्छा लगाते हैं। ओडीआई में हारिस रऊफ साहब क्लूलेस नजर आ रहे हैं, ये फर्क नजर आ रहा है। खैर अली साहब ये बात तो हो गई है, लेकिन इस टाइम जो एक मेन मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि सेमीफाइनल की दौड़ में क्या होने जा रहा है, क्योंकि कल बेंगलोर में बारिश भी है। बारिश क्या न्यूजीलैंड को फायदा देगी या क्या श्रीलंका को फायदा देगी? क्योंकि सेमीफाइनल में ना इस टाइम जो 10 टीमें हैं, ऐसा लग रहा है कि 3 ना ये क्लासेस बन चुकी हैं। एक अपर क्लास है, एक पर मिडिल क्लास की फैमिली आती है, एक लोअर क्लास की है। आप उधर और आपस में सबकी लड़ाइयां चल रही हैं। श्रीलंका की ट्रेन में जो आप फिर रहे थे उस तरह के हालात हो गए। ट्रेन का एक जो है ना वो बिजनेस क्लास है, एक जो है वो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास है, और एक पर बिल्कुल थर्ड क्लास इकोनॉमी वाली है। अब जो बिजनेस क्लास है उसमें इंडिया आप कह लो कि फ्रंट लाइन में बैठा हुआ है, वो इजीली नजर आ रहा है कि वो जा रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीका है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये इन तीनों के पास टिकट पक्का हो गया और एक सेमीफाइनल भी कंफर्म्ड हो गया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, उस पर भी बात करते हैं आगे जाके। सॉरी। अब जो दूसरी क्लास है वो एक स्लॉट बची हुई है। न्यूजीलैंड थोड़ा सा ऊपर है, पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे है क्योंकि दुआओं के ऊपर डिपेंड है। न्यूजीलैंड का कल अपने हाथ में है, पाकिस्तान को दुआ करिए कि श्रीलंका उनको हरा दे। और फिर उसके बाद एक अफगानिस्तान का चांस है कि अफगानिस्तान चाहता है कि न्यूजीलैंड भी हार जाए श्रीलंका से और इंग्लैंड पाकिस्तान को भी हरा दे, तो अफगानिस्तान भी जा सकता है अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं। ये है फिर फर्स्ट क्लास। और फिर एक थर्ड क्लास की ट्रेन है जिसमें नीदरलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। और इस क्लास का मसला यह कि इनको सिर्फ सर्वाइवल चाहिए और वो है चैंपियंस ट्रॉफी का। इनको वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल से कोई लेना देना नहीं है, ना नीदरलैंड को लेना देना है, ना इंग्लैंड को लेना देना है, ना बांग्लादेश को लेना देना है, ना श्रीलंका को लेना देना है। इनको सिर्फ जो कुछ करना है वो ये है कि हमें होप्स रखनी है। इनकी खाली दुआएं इतनी सी अली साहब, और वो दुआएं इनको करनी है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टॉप 8 में आ जाए और हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए चले जाएं। तो ये सीन नजर आ रहा है। अब कहानी ऐसी अली साहब जो सेमीफाइनल किया है, इंडिया क्वालिफाइड है लेकिन इंडिया को नहीं पता मुझे किससे सेमीफाइनल खेलना है। क्या मुझे मिलेगी न्यूजीलैंड और क्या मिलेगी मुझे पाकिस्तान? पॉसिबल इन दो का, अफगानिस्तान का ज़ाहिर है बहुत मुश्किल सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान को भी इंग्लैंड से हारना है, श्रीलंका को भी न्यूजीलैंड से हारना है। एक चीज हो सकती है दोनों, और फिर साउथ अफ्रीका को भी इनको हराना है। अदरवाइज न्यूजीलैंड आगे चली जाएगी अगर ये साउथ अफ्रीका से हार गए, क्योंकि उनका नेट पाकिस्तान
और अफगानिस्तान दोनों से ऊपर है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हार गई क्लोज इनकाउंटर श्रीलंका से, फिर अफगानिस्तान हार गई साउथ अफ्रीका से, और पाकिस्तान भी हार गई इंग्लैंड से, तो इस सूरत में जो आगे जाएगी वो आपकी न्यूजीलैंड जाएगी, क्योंकि बराबर के पॉइंट्स हो जाएंगे कि जो नेट रन रेट है वो उनका बेहतर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल तो कंफर्म्ड हो गया, लेकिन मजे की बात है वेन्यू नहीं पता। क्योंकि वेन्यू इसलिए नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान की वजह से नहीं पता, क्योंकि कहा यह गया था, वर्ल्ड कप से पहले बताया गया था, आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से म्यूचुअल एलामिया था, वो ये था कि पाकिस्तान मुंबई नहीं जाएगा, पाकिस्तान वानखेड़े में नहीं खेलेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो सिर्फ एक अहमदाबाद पाकिस्तान को एक ऐसा वेन्यू था जहां पे कहा गया कि चलो पहला और आखिरी मैच खेल लेगा गुजरात अहमदाबाद में, लेकिन कहा गया था कि पाकिस्तान मुंबई नहीं जाएगा, पाकिस्तान टीम मुंबई नहीं खेलेगी। तो और इंडिया का जो सेमीफाइनल था वो रखा गया था कि मुंबई में होगा, लेकिन शर्त ये रखी गई थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल बन गया तो पाकिस्तान तो मुंबई नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया ट्रैवल करेगी फिर कलकत्ता के लिए, ईडन गार्डन के लिए। तो अगर तो न्यूजीलैंड आ गई तो इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगी वानखेड़े मुंबई में, लेकिन अगर पाकिस्तान आ गई सेमीफाइनल में तो फिर इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा कलकत्ता में। आप समझ लें कि होम टीम पाकिस्तान बनी हुई है इन शॉर्ट, और सेकंड वाली होम टीम है वो इंडिया बन गई है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फिर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान आती है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल बना तो वो तो ईडन गार्डन में खेलेंगे, फिर आपकी जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये वानखेड़े मुंबई में खेलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ना आई, न्यूजीलैंड आ गई, तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो वो ईडन गार्डन में खेलेंगे, और फिर इंडिया और न्यूजीलैंड ये खेलेंगे आपके वानखेड़े में। लेकिन अली साहब सीन इस टाइम बड़ा खराब नजर आ रहा है, बारिश भी बड़ी नजर आ रही है, कल 1 बजे से लेके 6 बजे तक बारिश है, तो क्या समझें अगर मैच छोटा होता है तो किसका फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1 से लेकर 6 बजे तक बारिश है तो मैच छोटा होता है, तो मुझे लगता है श्रीलंका का फायदा ज्यादा होगा। बड़े मैच में श्रीलंका जो है अक्सर चौक कर रहा है, श्रीलंका भी तो कर सकता है, श्रीलंका की तो वो श्रीलंका भी तेज कर सकता है। श्रीलंका के बैट्समैन तो क्वालिटी वाले बैट्समैन, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका के बैट्समैन छक्के छुक्के सही मारते हैं, मेंडस अगर चल जाए, समा विक्रमा अगर चल जाए, ऊपर से श्रीलंका के बैट्समैन तेज हैं, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में वो चोक कर रहे हैं, 50 ओवर की क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे। लेकिन इससे मोमेंटम तो दोनों के पास ही आपको नजर नहीं आ रहा, अभी भी वन साइडेड मैच मार दिया, 4 मैच लगातार हार कर आया न्यूजीलैंड। अच्छा, मोमेंटम तो दोनों के पास नजर नहीं आ रहा। पहले अगर आप सिचुएशन आपने देखी उसकी, जो न्यूजीलैंड 4 हार के आ रहा है, श्रीलंका पहले इंडिया से हार गया, पूरा बोर्ड सैक हो गया, फिर बांग्लादेश वाला जो मैच था, बांग्लादेश वाला मैच, वहां पे मैथ्यूज टाइम आउट हो गए, वो कहानी होगी। तो मोमेंटम तो श्रीलंका के पास भी नहीं है, मोमेंटम तो आपका न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है। दोनों के पास है तो एक मोमेंटम, एक जो एक कहते हैं ना, एक क्या बोलेंगे, एक मंजिल है। न्यूजीलैंड के पास सेमीफाइनल की मंजिल है और श्रीलंका के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मंजिल जो उनको नजर आ रही है, इस जीत से उनको मिलेगी। खैर अली साहब, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, वन साइडेड ही मैच हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से पेल के रख दिया। बिल्कुल एक टाइम में लग रहा था जब एडवर्ड्स खेल रहे थे कि शायद इस मैच में कोई एकदम से जान आ जाए, लेकिन एकदम से उसके बाद कहानी फारिग ही होगी। आदिल राशिद ने भी एकदम से विकेट लेना शुरू कर दी। तो अच्छी बात है, इंग्लैंड जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में तो आए ना यार। पाकिस्तान से तो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हम इनसे जीत जाएंगे, लेकिन ये चैंपियन ट्रॉफी में तो आए ना। लेकिन अभी तक उनको इतने इम्कानात तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, उम्मीद चैंपियन ट्रॉफी के आज 2 जीते हो गई है ना उनकी, बेशक 2 जीते हो गए हैं। अभी आएगा ना, नेट रन रेट से भी मारेंगे, अभी आएगा। नेट रन रेट का बहुत फारिग। नीदरलैंड भी तो 2 जीते लेके आया हुआ है, नीदरलैंड ने 3 तो नहीं ली हैं। तो श्रीलंका और बांग्लादेश इनसे ऊपर नजर आ रही हैं। देखें उसने कितनी ली हुई है, बांग्लादेश ने भी, बांग्लादेश के पास भी 2 हैं, श्रीलंका के पास भी 2 हैं। हाँ, तो फिर अभी तो आएगा ना नेट रन रेट। लेकिन इनका बहुत खराब है, इनका -1.50 था, अभी नेट रन रेट आ जाएगा। और बांग्लादेश का कितना है? नीदरलैंड भी बाहर हो जाएगा ना। तो अभी लेकिन नीदरलैंड ने अगर इंडिया को हरा दिया, अभी देखो इंडिया, क्योंकि इंडिया अपनी जो अगेंस्ट नीदरलैंड खेलेगा उसमें अपने मेन खिलाड़ी नहीं खिला रहा, फिर भी इंडिया नहीं आता भाई। इंडिया इन छोटी टीमों से एटलीस्ट नहीं आता। चलो अगर हो गया तो ये जा सकते हैं आगे। अगर मतलब इनके हाथ क्रिकेट है ना, एक दिन में कुछ भी हो सकता है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। अगर हो जाए तो ये सीन हो सकता है। अदरवाइज अगर आप देखो तो नीदरलैंड का भी अपने हाथ में, तो फिर तो अगर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया तो फिर वो भी आ सकते हैं। तो ये भी चांस तो बड़े ज्यादा रहते हैं। तो अभी सब बराबर है, लेकिन होप्स अलाइव है, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड 10वें नंबर पे था। तो अभी इंग्लैंड की कम से कम 1 मैच जीते हुए थे ना, नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश 2-2 जीते हुए थे, तो आज दूसरा जीत चुके हैं ये। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।